Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 12th chemistry chapter 7th the p block element. तो हमने अपना p block element का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रुप 15 को डिटेल में। टुडे वी विल डिस्कस ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट। इनको हमने एक और नाम से भी जानते हैं कैल्कोजेंस नाम, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम क्या है, कैल्कोजेंस। और ये हम इनको ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीडिंग एलिमेंट ऑक्सीजन। क्लियर है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड लास्ट वन पोलोनियम। इसके अलावा एक और एलिमेंट भी प्रेजेंट है, लेवापोरियम। ये इसकी डिस्कवरी लेट हुई है, तो एक हमारा इसका एटॉमिक नंबर है 116। क्लियर है। तो अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे ऑक्सीजन फैमिली में। द लीडिंग एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये दो हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट इज सेलेनियम एंड टेरिलियम, दीज आर मेटलॉइड्स। नेक्स्ट वन इज पोलोनियम, दिस इज मेटल। कौन सा मेटल, ये हमारा रेडियो एक्टिव मेटल्स है। क्लियर है। मेमोरी टिप लर्न करने के लिए हम इसको कैसे लर्न कर लेंगे, तो ओ सेफ सिली तेरी पोज, तो इससे हम इसको लर्न कर सकते हैं। ओ से ऑक्सीजन, सेफ से हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर, सिली से हमारा हो जाएगा सेलेनियम एंड टेरी से हो जाएगा हमारा टेरिलियम और पोज से हो जाएगा हमारा पोलेनियम। तो ये इसका मेमोरी टिप है लर्न करने के लिए। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पास। तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारी NS2 NP4। इसमें सिर्फ क्या होता है, अब हमें पता है लास्ट में p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। इसमें सिर्फ n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन सब में और क्या होगा, NS2 और P4 की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये इसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जैसे कि ऑक्सीजन की देखते हैं 2S2 2P4, लास्ट में n की वैल्यू चेंज हो जाएगी सेकंड में। तो इसमें किसके, सल्फर की क्या हो जाएगी, 3S2 3P4। सेलेनियम की हो जाएगी 4S2 4P4 और ऐसे 5S2 5P4। नेक्स्ट इज 6S2 6P4। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, NS2 NP4। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं अक्रेंस की। अक्रेंस को देखें तो कैसे प्रेजेंट है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। क्लियर है। तो बहुत मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। करते हैं इसकी अक्रेंस की। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी कैसे प्रेजेंट है, इन गैसेस फॉर्म, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स अबाउट, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 46.6 बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राई एयर में हमें सब पता है कि कैसे ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में, ड्राई एयर ऑक्सीजन की कितने परसेंट है, 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो ये इसकी अक्रेंस है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हमारा एटम आता है सल्फर। तो सल्फर हमारा कैसे प्रेजेंट है, इज एज इन सल्फेट फॉर्म हमारा सल्फर के प्रेजेंस है, सच एज जिप्सम CaSO4 into 2H2O, इप्रोम साल्ट MgSO4 into 7H2O। नेक्स्ट इज बेरियम सल्फेट। क्लियर है। तो और भी होती है इसकी प्रेजेंस, सच एज ग्लेना PbS जिंक ब्लेंड। क्लियर है। तो ये इसके सल्फर सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यह हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसका एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में हम पहले पढ़ सकते हैं, कैसे डिक्रीज करता है, देखते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी तो आयनिक रेडियाई है हमारा, और जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम सबको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये कैसे करते देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी
डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ग्रुप 15। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं जनरली लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन शो करते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 15। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p orbitals, electronic configuration of group 15 elements, larger amount of energy required to remove electrons as compared to group 16। क्या होता है इसमें, हम सबको पता है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं इनकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे करती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ सल्फर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की है बहुत कम है एज कंपेयर टू सल्फर। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फेसेस ग्रेटर इंटर एटॉमिक रिपल्शंस। जो हमारे इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से फोर्स वो फेस करते हैं? ड्यू टू ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है इन दिस स्मॉल साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द साइज इंक्रीज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, क्या आप सबको अगर जानना हो तो आप इसके पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। ये मैंने सारा डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है एज द साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंगस्ट द एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, पॉइंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हमारा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जो आता है हमारा ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंगस्ट द एलिमेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास एंड साइज। अब हमें पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज करते हैं, कौन से फोर्स की वजह से करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस विद इंक्रीज इन। वैन डर वाल फोर्स कब इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन मास एंड साइज। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट इज ऑक्सीजन स्टेट। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप एलिमेंट्स के 16 शो करते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या करती है, जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी डिक्रीज करती रहती है डाउन द ग्रुप्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बिकॉज, क्यों करती है, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमने पीछे देखा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसीलिए ये भी डिक्रीज करती है। द टेंडेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है वाई पॉइंट। जो टेंडेंसी होती है, स्टेबिलिटी होती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। SF6
exist while OF6 does not। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SF6 हमारा एग्जिस्ट करता है लेकिन OF6 क्या है हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन के पास +6 ऑक्सीडेशन शो नहीं करते ये, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, लेकिन सल्फर के पास होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज कंपाउंड between oxygen and fluorine, example OF2 is called fluoride, while between the oxygen and chloride, ऑक्सीजन और क्लोरीन के क्लोरीन से जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है हमारा ऑक्साइड बनता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो इसमें भी कंपाउंड OF की वजह से बना है, इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन की वजह से, दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन इसको तो हम बोलते हैं फ्लोराइड और इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसमें इसलिए होता है ये, OF2 में देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन भी, लेकिन इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है? फ्लोरीन की। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया फ्लोराइड। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2 और ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। तो इस फ्लोरीन क्या हो गया हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया फ्लोराइड। क्लियर है? अब देखो Cl2 कंपाउंड में देखो Cl2O में ऑक्सीजन, इस दोनों में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लियर है? तो इसको हमने नाम दिया ऑक्साइड। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +1। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा ज़्यादा हो गया? इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और इसमें फ्लोरीन हो गया। तो इसको आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज गिव रीजंस एंड एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर के बारे में बताइए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल साइज कैन फॉर्म p/p बॉन्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी कैसी है? ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कैन फॉर्म H बॉन्डिंग। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल कैन शो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +4 एंड +6। क्लियर है? तो नॉन अवेलेबिलिटी है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कैन फॉर्म p/p बॉन्डिंग। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कैसा इसका एनोमलस बिहेवियर है ऑक्सीजन का। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं एलिमेंट? हाइड्राइड। All the elements of group 16 form hydrides of type H2E। ये E क्या है? हमारा जनरल एलिमेंट ले लिया हमने, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं इसका हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे होती है इसमें देख लेते हैं, कैसे फ्लो करती है। डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और साइज और बॉन्ड लेंथ क्या करती हैं हमारी? इंक्रीज करती हैं। क्लियर है? आप इनमें पॉइंट्स बना के उनके एक टेबल बना लेना, जिससे आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा क्या चीज़ डिक्रीज करती है, क्या चीज़ इंक्रीज करती है, अलग अलग फैमिली के। क्लियर है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, क्या करेगी? थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी, और द साइज और बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है हमारी? इंक्रीज। हैंस जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हमारी क्या करती है? डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्लियर है? इससे क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और साइज और बॉन्ड लेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट H2O पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है? H2O को छोड़कर, वाटर को छोड़ के जो हमारे सारे हाइड्राइड हैं उनकी कैसी प्रॉपर्टी है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करता है? डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज एज द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज।
अभी हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप के एलिमेंट का कैसे करता है, हाइड्राइड्स का। दिस इज द ऑर्डर H2O। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, H2O का, देन H2S, H2SA एंड H2TE। तो ये इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है, H2TE का। ये ऐसा क्यों है, H2O का ज्यादा क्यों है, एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O का हाई बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और इनका जो ये ऑर्डर है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मास। तो इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा, सबसे कम होगा H2SC का, फिर H2S, फिर H2TE एंड नेक्स्ट इज H2O। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का, फिर टेरिलियम का, फिर सेलेनियम का हाइड्राइड का, फिर और सल्फर के हाइड्राइड का। सबसे कम सल्फर वाले का और सबसे ज्यादा H2O का। क्लियर है। तो ये हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, हमें पता है वाटर तो एसिड नहीं होता, एसिडिक नहीं होता ना, ये तो न्यूट्रल है। अगर एसिडिक होता तो हम कैसे पीते इसको। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे कम कौन सा एसिडिक किसका, मतलब न्यूट्रल है तो कौन सा, वाटर है। ठीक है। उससे ज़्यादा H2SC, उससे ज़्यादा H2SC एंड नेक्स्ट इज सबसे ज़्यादा किसका, H2TE। ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हमारा, न्यूट्रल है, वाटर है, फिर कौन सा हाइड्राइड है, H2S है, फिर H2SC है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, H2TE। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती जाती है। आप इसमें ऑर्डर में देख सकते हैं, डाउन द ग्रुप ड्यू टू बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज विच मेक रिलीज ऑफ H+ आयन इजियर। हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, H+ आयंस की वजह से होती है ना। जो जितना जल्दी H+ आयंस देगा तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी रिएक्टिविटी आती है, केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हेलोजेंस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। ठीक है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म हेलाइड्स। हेलोजन के साथ एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हेलाइड्स ऑफ फॉर्म MX6, MS4, MX3। ये इसका कॉमन फॉर्म ऑफ हेलाइड्स है। ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। जो इसका ऑर्डर है जो क्या करता है, डिक्रीज करता रहता है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, स्टेबिलिटी, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर है। नेक्स्ट है अमंगस्ट द हेक्सा हेलाइड्स। हेक्सा फ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हेलाइड्स। जो हमारी हेक्सा हेलाइड्स हैं और हेक्सा फ्लोराइड्स हैं, तो उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, सब फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल। इनका नेचर कैसा होता है, गैसियस इन नेचर, हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट इज SF ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये इसका दिखा रखा है। क्लियर है। तो हेलाइड्स में जो हेक्सा फ्लोराइड्स हैं हमारे, वो कहते हैं ज़्यादा स्टेबल हेलाइड्स होते हैं। ठीक है। अमंगस्ट द टेट्रा, हेक्सा की तो बात होगी ना, अमंगस्ट द टेट्रा फ्लोराइड्स SF4 कैसा है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। SeF4 है हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये टेराफ्लोराइड है जो हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लियर। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। क्लियर है। तो इसका कैसी ज्योमेट्री होगी, सीसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं SF4 का। क्लियर है। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर हमारा है, SF4 का टेट्राफ्लोराइड्स का सीसा स्ट्रक्चर है। इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। SF4 ये टेट्राफ्लोराइड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, SF4 किस में, गैसियस फॉर्म में है। SeF4 है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और टेट्राफ्लोराइड है, टेरिलियम फ्लोराइड है, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। ये रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हेलोजन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी है इसके, ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। कौन सा फॉर्मूला है जनरल,
MO2 एंड MO3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +4 और +6। दोनों का कैसा नेचर है, बोथ आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है। अब देख सकते हैं हम सल्फर, ये SO2 है, ये O2, इन दोनों का आप ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें बॉन्डिंग देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। बॉन्ड लेंथ आर सेम ड्यू टू इट्स रेजोनेंस की वजह से इनकी क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारी सेम है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप। क्लियर है। और ये इसमें बॉन्डिंग दिखा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्मूला MO2। अब जो इसके दो ऑक्साइड्स बनते हैं MO2 MO3, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्मूला MO2 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे कैसे होता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट देमसेल्व्स अंडरगो ए चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कैसे होगा, क्या करेगा, चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। खुद ब खुद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज हो जाती है। कौन से फॉर्मूले की, MO2 की। क्लियर है। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या करती है हमारी, डिक्रीज एज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल टेरेलियम ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड है, और जो टेरेलियम ऑक्साइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है इसका, और लेकिन टेरेलियम ऑक्साइड है वो क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज O3 एंड SO2 आर गैसेज। जो हम सबको पता, सल्फर भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस में, और ऑक्सीजन भी गैसियस में, बिकॉज दे आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। वाइल जो सेलेनियम और टेरेलियम के ऑक्साइड है वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दे हैव पॉलीमरिक स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट लिंकेज। अब हमें पता है कोवेलेंट लिंकेज और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की वजह से कौन सी फॉर्म आती है, सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट होती है एलिमेंट्स की। क्लियर है। तो ये हमारी इसकी हो गई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। आज हमने पढ़ा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट में हम इसके और चैप्टर की डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।